छत्रत्रय आदया, भारती और विभूति, विभूति ने जो छत्र आदि, तीन छत्र आदि, अष्टपरादि आदि है। पुनरपि कथम भूता, और भी किस प्रकार की, तीर्थ कर्तव्य अनेदु, या वांछा मौनी कर्म कार्यम, यह जो होती है वांछा मौनी कर्म का काम है। भगवती जा तत्कर्मणा प्रक्षयात, भगवान में उस कर्म का नाश होने से, तस्या उनकी सद्भावान अनुपत्ति अतो अनीतु अपि तत्करण इच्छा युतस्पि तीर्थकृता संसार उत्तरण हेतु बुद्धत्वा तीर्थम एव तीर्थम आगमा तत्कृतबला। उन सद्भाव होने से, अनुपत्ति अनीतु मतलब उनके इच्छा की उत्पत्ति नहीं होने से, उनके इंद्रियों की इच्छा करने वालों के तीर्थ के द्वारा की गई संसार से पार न होने के कारणभूत होने से, तीर्थ के समान वो तीर्थ है, मतलब किनारा नदी का जैसा होता है वैसे संसार का किनारा देने वाली वाणी है। तत्वता उसको करने वाले किम नाम ने, किसमें नाम के लिए, तस्मय उनके लिए, सकल आत्मने शिवाय, कौन से नाम वालों के लिए, तो सकल आत्मा शिवाय, सो सकल आत्माएं सकल परमात्माएं शिव उनके लिए, शिवम परम सौख्यम परम कल्याणम निर्वाणम उचित प्राप्त, परम सुखी परम कल्याण और निर्माण जो कहा जाता उसकी प्राप्ति के लिए। बोलो रमो नियंत्रण बोलते, काय के लिए बोलते हमको भी इस अनंत पद की प्राप्ति उसके लिए नमस्कार करते हैं। धात्रे अश्री असी मश्री कृषि देवी सन्मार उपदेश सकल लोक असी मसी कृषि आदि शर्मा का उपदेश देने वाले, सन्मार्ग का उपदेश करने वाले होने से, सकल लोक के उद्धार करने वाले के लिए। आपको सबको पता है पंचकल्याण आदि में आप दृश्य को देखते हैं। दीक्षा के पूर्व सर्वदेव क्या करते हैं, जन समूह को प्रजा को असी मर्सी कृषि आदि का सदकर्म का उपदेश देते हैं। दीक्षा के पहले देते बाद में नहीं। क्या सुन रहे, हम यदि आपसे आप कहें कि खेती करो व्यापार करो तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो अनर्थंडे एक असंयमी के द्वारा तो बदला सकते, संयमी इसका कथन कैसे कर सकता है। तुलनात्मक बात अलग है कि व्यापार से खेती करने में परिणति ज्यादा विशुद्धि होती है, मगर उपदेश नहीं। बाद में आत्मा के उपदेश कल्याण का उपदेश देने वाले यानी संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले के लिए सुगताय शोभनम कथम ज्ञानम यश असौ सुगता। अच्छा शोभायमान ज्ञान है जिनका वे सुगत कहलाते। सुष्टु पुनरावर्तन गति गता संपूर्णम व अनंत दृष्टम गता प्राप्ता सुगता तस्मयी। अच्छी तरह से जिनका पुनः आना नहीं होना है, पुनर्जन्म नहीं होना है, ऐसे संपूर्ण अनंत दृष्टि को जो प्राप्त है उनको सुगत कहा जाता है। लोक में सुगत का नाम बुद्ध को कहते हैं। हाँ, बुद्ध की बात नहीं, वो बुद्ध नहीं जो अलग प्रकार से दिखाई देते कपड़े आदि में। ये भगवान अनंत का नाम ही सुगत है, जिन्होंने अच्छे से सबको जान लिया अथवा अनंत दृष्टि को प्राप्त कर लिया, सुगत है। विष्णवे केवल ज्ञान असीन वस्तु व्यापका। सुनो, केवल ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण वस्तुओं में जो व्यापक है उनके लिए। भाई ठंडा मौसम है, अच्छे सुनो, सुनने में आ रहा है ना।
आप लोगों को कभी ऐसा सुनने में आया होगा कि परमात्मा सर्वव्यापक होते, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्मा होता है दूसरा कोई नहीं होता। कौन बेटे हैं? सब एक ही ब्रह्मा के अंश बेटे हैं। वो तर्क भी देते हैं, जैसे आकाश में एक चंदा होता है, क्या होता है? एक चंदा चंद्रमा होता है, और छत पे 10-15 बर्तनों में पानी भर दिया जाए तो कितने चंद्रमा दिखाई देंगे बताओ? हैं? जितने बर्तन उतने चंद्रमा हो गए, तो 15-20 चंद्रमा हो गए। तो चंद्रमा 15-20 नहीं, एक चंद्रमा, उनकी प्रतिबिंब ये 15-20 है, उसका एक परमात्मा है और सब उसके अंश है। अब आप कहोगे ये गलत कहाँ है? तो अनेक अंश से घटाओ। यदि कहो कि एक ही आत्मा जगत में, ये गलत है। मगर आप परमात्मा के समान सभी शरीरधारियों में जो आत्मा है उसके भी अनंत गुण हैं, असंख्यात प्रदेश है। ये तो बन जाएगी बात। अब दूसरा यह कह रहे हैं, देखो जे धर्म के माध्यम से सिद्धांत सामने आए उनमें ये तोड़ मड़ोड़ के अनेक कपोल कल्पना की जाती है। तो यदि ऐसा कहेगा तो यहाँ पर गिनाए जो केवल ज्ञान के द्वारा सब में व्यापक है। क्या सुना? कठिन लग रहा है क्या? नहीं लग रहा? और सरल कर देता हूँ आपको, सुन रहे ना? चौके में यदि मान लो कोई कठोर वस्तु है, दांत नहीं, चबाने में नहीं आती, तो समझदार लोग उसको बारीक कर देते, ये चूर करके, और एक खलबत्ता से कूट के ले आते हैं। बिल्कुल समझदार है, फिर भी नहीं चपती तो दूध वगैरह डाल के और उसको पतला कर देते। अब तो चबाना क्या, निगल जाओ। उसी प्रकार में और आसान कर देता हूँ आपके विषय को। एक विष्णु जो केवल ज्ञान से सभी वस्तु में व्यापक है, मतलब उनके ज्ञान से कोई भी ओझल नहीं बच नहीं सकता। ऐसे ही कक्षा लग रही थी और गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा कि कल का गृह कार्य लेके आओ। क्या लेके आओ? अंग्रेजी में क्या बोले थे वो किनारे हैं? होमवर्क। अच्छा सीख जाए अंग्रेजी आप लोगों को सामने देंगे। होमवर्क, होमवर्क में क्या दिया? तुम भी होमवर्क लेके जाओ आज। क्या सुन रहे हैं? तो होमवर्क में क्या दिया? एक एक कोरा कागज दे दी, सबको पकड़ा दिया। क्या? एक एक कोरा कागज पकड़ा दिया और कहा इसमें कुछ अच्छा लिख करके लाना, किंतु शर्त यह है कोई देखे नहीं, एकांत में देख करके लाना। क्या करना? एकांत में लिख करके लाना। तो आप जैसे समझदार गिरदर्ज के थे तो कोई ने तिजोरी में हाथ डाल के यूं लिखा, आंख बंद रहे, मैं भी नहीं देखूंगा। यदि मेरे देखने में आ गया तब भी गलत होगा। देख लिया किसी ने तलगर के अंदर अंधेरे में जाके देखा, और किसी ने सुनो जंगल में जाके एकांत में, किसी गुफा में जाके लिखा। अब आप लोगों को भी कागज दे तो आप कहाँ लिखोगे? बोलो गिरने वालों कहाँ लिखोगे? कुछ तो बोलो। कागज लेके ही नहीं आया तुम्हारा, ना रहे न बांस ना बजे बांसुरी। कई लोग शिविर का फार्म ले गए, फिर फार्म भी लेके नहीं आया, भर के भी नहीं दिया। ऐसे ही करोगे क्या? अरे बताओ क्या कहाँ लिख करके लाओगे? कोई नहीं बोल रहा। आपको कोई ऐसा स्थान नहीं दिख रहा क्या? एकांत में लिख के ले आओ। अरे वो बीना दी की पुल के नीचे पहुंच जाना, वहां एकांत मिल जाएगा, वहां लिख के ले आना। अरे बोलो कहाँ से लिख के लाओगे? सगाई जी बताओ।
एक कागज दे रहे हैं और अच्छा लिख के लाओ, आप समझदार हो, मगर कोई देख नहीं पा है। आवाज नहीं आ रही है? कहाँ? आप सुनो, नहीं लाओगे तो दुनिया में घूमते हो, एकांत स्थान नहीं मिलता है। क्या सुन रहे हैं आप लोग? कहीं ढूंढ के लाओ। चातुर्मास महाराज जी का यहाँ करा लिया, कहीं भी घूमते रहो। इसलिए महाराज आपको लेने नहीं गए थे, श्री रास्ते में बिहार कराने नहीं गए थे। आप आ गए तो हम क्या करें? अब मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, एकांत स्थान में लिखोगे? पंडित वीरेंद्र कुमार कागज देते तो अच्छा लिख के लाओ, एकांत में कोई देख नहीं पाए। बोलो, जैसे आप लोग बिल्कुल मौन हो गए ना, बेसाई मौन कब हुए? जब उन्होंने पूछा क्यों कल का गले काली हो गया, सबने कह दिया हो गया, लाओ, सबने पर्ची जमा कर दी। एक विद्यार्थी था, उसने कहा मौन रहा पहले तो आप लोगों की तरह, बाद में क्यों आपका होमवर्क नहीं हुआ गृहकार्य? जी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? मुझे कहीं पर भी एकांत स्थान नहीं मिला, ऐसा कोई शून्याकार नहीं मिला जहाँ कोई नहीं देख रहा हो। तो क्यों? अरे कहीं पर भी चले जाते, स्नान करके दरवाजे लगा लेते, अंदर रख लेते, वहां तो कोई नहीं देख पाता। गुरुजी आपने कहा था जो केवल ज्ञान से युक्त होते हैं वो विष्णु होते हैं, वो सर्वव्यापक होते हैं, उनके ज्ञान से कोई बच नहीं सकता। अब मैं कहीं पर भी जाता, घने जंगल में जाता, तलगर में जाता, तिजोरी की हंदर टेसरी में जाता, अथवा में कहीं स्नानघर आदि में जाता, आगर भगवान तो देख ही रहे हैं। अमावस्या की रात्रि में भी भगवान देखते हैं। आया समझ में? इसलिए सर्वव्यापक है भगवान, ज्ञान की अपेक्षा से। केवल ज्ञानेन अभेद वस्तु व्यापक, केवल ज्ञान से जो संपूर्ण वस्तु में व्यापक है, उनके लिए नमस्कार कर रहे। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा विषय, कई विषय आपके स्पष्ट होंगे। विष्णु क्या होते, शिव क्या होते, ये आपकी धारणाएं और स्पष्ट हो जाएगी। अनेकांतात्मक धर्म है। यूं तो देखें भगवान अपने को देखते, मगर पर को भी देखते। पंडित दौलत राम जी की एक स्तुति है, सकल की तदभी निजानंद रसरी सोजने जय बंदने हरि रज रईस भी। इसका अर्थ आता है कि नहीं आता? क्या बोलो? नहीं आता। कक्षा में तो फिर नहीं आते, कि नहीं आते। अरे जितनी कक्षा लग रही है सबका लाभ लो। यहाँ कहा है अरविंद भगवान कैसे, अरिया ने मोहिनी कर, रजिया ने ज्ञाना मणि दर्शना मणि कर, और रहस्या ने अंतराय कर, चार घातिया कर्मों से रहे हैं। और ऐसे केवल ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त किया है, ज्ञाना मणि कर्म के संपूर्ण नाश के माध्यम से, वो सकल के ज्ञान, सभी जानने पदार्थों को जानने वाले, ज्ञान करने वाले, और निजानंद श्री, और अपने आत्मा में लीन रहते हैं। क्या सबको जानते हैं, सबको जानने के उपरांत भी अपने आत्मा में डूबे देते, अर्थात निश्चय से देखे प्रत्येक भगवान आत्मानंद में है,
भेदभाव नहीं से सब में ज्ञान की अपेक्षा से, जानने की अपेक्षा से जिना अनेक भव गहन प्रापण हेतुन कर्मरातीन जयति दी जना तस्मय। अनेक भवों को गहन वनों को प्राप्त करने के कारणभूत जो कर्म रूपी दुश्मन है उनको जीतते, इसलिए जिन है तस्मय सकलात्मने सह कलया शरीरेण वर्तते सकला चस्ता असौ आत्मा तस्मै नमः। कलया कलया ने शरीर होता है, जो शरीर के साथ रहते हैं श्री सकल कहलाते हैं। और भाई सकल आत्मा सकल परमात्मा उनके लिए नमस्कार हो। ऐसा टीका के माध्यम से श्लोक को स्पष्ट किया है। धीरे धीरे समझने का अपने लिए बहुत ही आनंदप्रद ग्रंथ है, आनंददायी है। और पक्का इसको समझ लोगे, जिसे बाजार में जाते हो, अभी रक्षाबंधन का माहौल अभी भी बना हुआ है कि अच्छी सी राखी दिख जाए तो कहा भैया ये कितने की है, दे तो राखी हमें बताओ, अभी तो अष्टमी तक बांधना है। ये भैया एक रुमाल कैसा है, ये कपड़ा कैसा है, खरीदने का मन हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भगवान के एक एक लक्षण विशेषण बता रहे हैं। ये कैसे है, ये बुद्ध है, ये कैसे है, ये विष्णु है, ये कैसे है, शिव है, ये कैसे चिन्ह है। ऐसे सकल परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। अच्छा लग रहा है ना विशेषणों को सुन के? तो क्या ऐसे बनने का भाव नहीं हो रहा क्या? बोलो। अच्छा एक बात बताऊं आपको, बहुत लोगों को शिविर में आने का मन नहीं बन रहा। नहीं बनो, हम बात नहीं कर रहे हैं। जिनको आना अच्छा भविष्य होगा वो तो कहीं भी लाभ ले लेंगे। अभी मैं जंगल से योगा करने गया टेकापार धर्मशाला में, तो दर्शनार्थी सुबह सुबह से ईसागढ़ के लोग आए। उन्होंने थोड़ा सा सुना ऑनलाइन, तो फॉर्म भर के चले गए, हम शिविर में आए। सुन रहे ना? एक बार में 1 सेकंड में उन्हें समझ में आ गया। अब आप लोगों को तो ये लग रहा है मुझे, यदि कोई रास्ता हो मैं भी फार्म भरवाऊं, कितने लोगों को अनंत बनना है, तो बताओगे कि महाराज घर में कोई नहीं, बच्चे अकेले हैं। क्या कितने लोग अनंत बनना चाहते? फार्म भरो। नहीं महाराज दुकान पे कोई नहीं। आप तो एक काम करो, अनंत बना दुकान न छूटे हमारी, बताओ क्या सुन रहे भैया? चलो नाम लिखवाओ, कितने लोग मोक्ष चलना चाहते हैं? वो तकलीफ कमर में मरहम मोक्ष न जा। ऐसी मोह की परिणति है हम लोगों की। सोचो, एक गली का कुत्ता था, सुनो पंडित जी, गली का कुत्ता था। उससे कहा तुमको हम स्वर्ग ले चलना चाहते, बचपन के आपके मित्र थे, हम भी कुत्ता थे और तुम भी कुत्ता थे। अपन ने सलाह करी जो पहले स्वर्ग जाएगा वो हमें ले भी आएगा। तो मैं वचन निभाने आया हूँ कि मैं स्वर्ग चला गया हूँ। जैसा अनुबंध था वचन, मैं आपको भी ले चलने आया हूँ। विमान तैयार है, चलो बैठो स्वर्ग चले। लग देखो भैया हम चल में तैयार है। मगर तो नदी में रहती, किंतु परंतु तो सीधा बोलो ना, टाइम में जल्दी बोलो ना, क्या चाहते हो? हम तक रहे, हम चलने तो तैयार है सॉरी, परंतु गिरते गिरते किसी नाली नहीं मिले, लोलवे काले बादी में चलने तैयार है। जैसी गिरते में नाली रहती ना, काली काली घेरी घेरी, इसी नाली मिले तो अभी सौगी चलने तैयार है। उसी प्रकार मोह की परिणति है। ये आपको ही अच्छा लग रहा है कि शिव क्या होते, शंकर क्या होते, विष्णु क्या होते, बुद्ध क्या होते, जिन क्या होते, तो आपको किसी प्रकार न मना ना करके, अनुरस ना करके
एक बार में बोला नहीं, हम अरविंद बनना चाहते, तैयार है फॉर्म भरने के लिए। क्या सुन रहे? डर लगता महाराज की बातों में फंसा नहीं बना। अरे तुमको क्या फंसाएंगे, तो तुम अनादि से फंसे हो, और फंसे तो हम भी थे, और इनकी कृपा हुई, थोड़े आपसे अलग हो गए, थोड़े ऊंचे हो गए। बता, आप भी हो सकते हो। थोड़ा सा अपने को धीरज करना है, साहस करना है। धीरज साहस लगन से सुरगुरी मेरु चढ़ा, पड़ा पराए आसरे, दो पक्ष चला न जा। क्या असंभव है। फिर आप लोग सुन रहे हो, इन बातों को धीरे धीरे धीरज के साथ सुनोगे, साहस से सुनोगे, जरूर आपको समझ में आएगा। संसार में कोई पद प्राप्त करने योग्य है तो वह अनंत सिद्ध पद प्राप्त करने योग्य, जब पुनः जन्म नहीं होता है। अनेक बातें चलती हैं तो हम भी हंसी में कह देते हैं, हमको भी कोई पद चाहिए। क्या चाहिए अशोक जी? हमको भी पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए? ऐसा पद मिले जो कभी छूटे नहीं। का मंदिर के अध्यक्ष बन जा, 2-4 हट, 2 साल हो गए तो मानना अलग हो जा। कोई विधानसभा विधायक बन जाए, 5 साल हो गए दोबारा चुनावों में। प्रधानमंत्री बन जा, अरे 5 साल हो गए, इस्तीफा दो, बर्खास्त कर देंगे तुमको। ये कोई बात होती है? बता, पद चाहिए, बोलो राहुल, चाहिए। कौन सा पद चाहिए? अरे ऐसा पद चाहिए जो अनंत काल इसका कार्यकाल हो ना। हाँ, काले कल्प सते भी कते सवावनर प्रक्रिया लक्ष्या उत्पातों पीरिष्या लोग संभ्रांति करण पटु। यहाँ समुद्र स्वामी कहते हैं, तीत लोग को डमरू की तरह उलट पलट करने वाला, भूकंप भी आ जाए, जिन्होंने शिव पद को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, इस सिद्धों में कभी परिवर्तन नहीं आता। कब तक? काले कल्प से भी सैकड़ों कल्प काल तक परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे पद को प्राप्त करने का प्रयास करो, सोचो विचार करो। ऐसा लगता है हमने कॉलेज में मतलब डिग्री प्राप्त कर ली या कोई पोस्ट डिग्री प्राप्त कर ली, हमने एमटेक कर लिया, एमएससी कर लिया, एमडी कर लिया, एमए कर लिया, एमएससी कर लिया, और हमसे बड़ा कोई क्वालिफाइड नहीं, ऐसा लगता है। इनमें कुछ नहीं रखा है। किसी उर्दू शायर ने लिखा है, वो तो सुना दो नहीं, सुना दे। सुनोगे कि छोड़ दोगे उसको? लेके जाओगे कि छोड़ जाओगे? बता दो। किसी उर्दू शायर ने कहा है, सब कुछ दिया खुदा ने पर इतनी सी कमी है। गौर करना, क्या कहा? सब कुछ दिया खुदा ने पर इतनी सी कमी है, जानते हैं सारे जहां को पर खुद से अजनबी है, खुद से अजनबी। दुनिया का जड़ पदार्थ का ज्ञान क्या ज्ञान है बताओ? आत्मा का ज्ञान है, दार्थ में ज्ञान है, बीतराग विज्ञान ही विज्ञान है, आगे सब अज्ञान है। इसलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा धीरे धीरे सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, जिनवाणी को नमस्कार किया। आगे जिनवाणी को नमस्कार करने के लिए और भी आगे चर्चा कर रहे हैं, किनको नमस्कार कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर नमस्कार करके आगे क्या कहना चाहते पूज्य स्वामी अगले श्लोक को अपन देखते हैं। उत्थान का पहले पढ़ते हैं। निष्कलेतर रूपम आत्मानं नत्वा भगवान किम कृष्णते दिया, मतलब अशरीरी, निष्कल यानी शरीर सिद्ध भगवान, और इधर अरिंदोगमान
अरेंतो सिद्ध को नमस्कार करने के बाद आप क्या कहेंगे, इसको नमस्कार करेंगे, क्या बोलना चाहते हैं? आपका नमस्कार करने का उद्देश्य क्या है? तो अगले श्लोक में हम पढ़ते हैं, श्रुतेन श्रुतेन लिंगेन लिंगेन यथात्म। यदि किसी को ज्ञान दान करना है, कल तो एक परिवार ने शास्त्र भेंट किए थे, आज भी चाहो तो